मेरा नाम चंद्रमोहन तिवारी है, न्यूट्रिशन एडवाइज़र हूँ। और आज मैं आपको बताऊंगा कि जिनके अंदर कैल्शियम और विटामिन डी की कमी होती है या जिनको बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, तो उनसे क्या क्या चीज़ें जो है वो उनके शरीर में डेवलप करती हैं और क्या क्या रोग डेवलप करते हैं, क्या क्या बीमारी डेवलप करती हैं, तो उसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले जो अगर इसकी कमी होती है, और ख़ास तौर से 80% लोगों में इसकी कमी पाई जा रही है इस समय, और बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है ये। तो आज मैं बताऊंगा कि कैल्शियम, विटामिन डी, इनकी जो कमी आ रही है, क्योंकि खाना पीना जो है वो आपका बहुत ही, उसमें ये विटामिन्स वगैरह है ही नहीं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा कमी आ रही है और उसकी वजह से बहुत सारे लोग बीमारियां बहुत सारी हो रही हैं। तो उसमें क्या क्या हो सकता है अगर आपके पास कैल्शियम और विटामिन डी की कमी है। नंबर 1, अर्थराइटिस। ये आपको पॉसिबिलिटी है, अगर कमी है तो आपको अर्थराइटिस हो सकती है। सर्वाइकल पेन होता है, सर्वाइकल का वो भी हो सकता है। आपको मसल्स पेन भी होगा, मसल पेन भी होता है। और अगर माइनर फ्रैक्चर हो जाता है तो ये ऐसे हो जाते हैं जैसे पापड़ की तरह। अगर आपकी हड्डियां कमज़ोर हो गई हैं तो पापड़ की तरह होती है, हर जगह फ्रैक्चर होने की संभावना ज़्यादा होती है। अगर थोड़ा सा प्रेशर पड़ा तो आपकी हड्डियां टूटने की संभावना ज़्यादा होती है। सांस फूलना, ये भी आपका इसके कैल्शियम और विटामिन डी की कमी होती है। इसके अलावा हड्डियों का चटकना, ये भी आपका इसी की बीमारी से होता है। गैस बनना, पाचन तंत्र कमज़ोर होना, ये भी एक तरीके से इसी से होता है। नींद, बेचैनी और हाँफना, ये सब चीज़ें जो है इसी की कैल्शियम की और विटामिन डी की देन होती है। इसके अलावा आप मांसपेशियों में दर्द, इसके अलावा पसलियों में दर्द, इसके अलावा गठिया की बीमारी, जोड़ों में दर्द, ये सारा आपका कैल्शियम और विटामिन डी की वजह से होता है। इसके अलावा बोन कैंसर भी हो सकता है अगर आप इसकी कमी है। इसके अलावा आपकी खटखट की आवाज़, जब कोई चलता है तो उसमें खटखट की आवाज़ होती है। पैरालिसिस भी हो सकता है, बोन कैंसर भी हो सकता है और हाई बीपी की भी बीमारी हो सकती है। सोचो कितना इम्पोर्टेंट है अपने को कैल्शियम और विटामिन डी की कमी को पूरा करो और इस तरीके की बीमारियों से बच सकते हो। अदरवाइज अच्छा, अब इसमें कैल्शियम और विटामिन डी कौन सा लेना है? एक तो होता है मेडिसिन वाला, जिसमें कि बहुत कम ये कैल्शियम और विटामिन डी होता है, और जो है वो बाकी केमिकल्स होते हैं जो कि आपके साइड इफ़ेक्ट करते हैं। और उसमें इमीडिएट तो आपको इंजेक्शन लगा के या किसी तरीके से आपको पेन कम कर देंगे, लेकिन वो कंट्रोल करते हैं मेडिसिन से। लेकिन अगर न्यूट्रिशन लेंगे तो आपका पूरा जो कहना चाहिए कि बीमारी ख़त्म हो जाएगी। न्यूट्रिशन का यही है कि अगर आप न्यूट्रिशन लेते हैं तो बीमारी ख़त्म करने के लिए है। अगर आप मेडिसिन लेते हैं तो कंट्रोल और मैनेज करते हैं, ठीक नहीं होती है। तो हमारे फ्रेंड्स ये याद रखना कि अगर आपको बीमारी ख़त्म करनी है तो आप न्यूट्रिशन पर ध्यान दें। न्यूट्रिशन कौन से होने चाहिए? न्यूट्रिशन जो है वो आजकल जो सबसे टॉप क्लास के आ रहे हैं, जिसमें बिल्कुल आपका जो है वो प्लांट बेस है और बहुत ही साइंस लगी हुई है उसमें, जो कि न्यूक्लियाइड के आते हैं, जिसको हम दो तरीके से, हमारा कैल्शियम है एक, ये है आपका कैल्शियम है कैलमैक डी, इसमें कैल्शियम भी है, मैग्नीशियम भी है और विटामिन डी भी है, पूरा पैकेज है। और दूसरा है विटामिन डी, ये है आपका विटामिन डी जो कि हमारे शरीर में जब जाएगा तो 100% सिस्टम के थ्रू जाएगा, आप प्रॉपर ठीक हो सकते हो। तो ये देखिए आपको कि सीरियसनेस आप देखिए कि कैल्शियम और विटामिन डी की कमी से क्या क्या हो सकता है। बहुत सारे लोग इससे फेस कर रहे होंगे, और अगर आपने अभी ध्यान नहीं दिया तो आगे और फेस करने वाले हैं बहुत सारे लोग। तो मैं यही कहूँगा, अपने को डॉक्टर से बचाइए। अपने को ठीक करने के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। ख़ास तौर से औरतों में जो है 30 साल के बाद ही ये विटामिन डी और कैल्शियम की कमी हो जाती है, क्योंकि उनकी फिजिक ऐसी होती है उसकी वजह से। तो उनको तो बहुत ही ज़रूरी है इन चीज़ों को लेना। थैंक यू वेरी मच। बैक टू होस्ट।